से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का जो पहला यानी हमारा जो लेवल था यानी आय और व्यय पे आधारित उसको ले चलेंगे। तो इस पर देखिए आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। आय और व्यय, तो यहाँ लिखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसके बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति का इनकम अगर बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सपेंडिचर और सेविंग को आपस में प्लस कर देते हैं, यानी इसके बराबर होगा हमारा इनकम, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है, इनकम होता है। यानी आय बराबर हम लोग लिख सकते हैं व्यय प्लस क्या लिखेंगे, बचत। या देखिए अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि कोई व्यक्ति कुछ रुपए कमाएगा तो कुछ खर्च भी करेगा और कुछ खर्च करेगा कुछ बचाएगा। तो जो खर्च कर रहा है और जो बचत कर रहा है अगर इन दोनों को हम इंक्लूड एक जगह प्लस कर दें तो वह किसके बराबर होगा, यहाँ उसके इनकम के इक्वल होगा। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर बचत पूछा जाए तो बचत क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सेविंग जो भी पूछा जाएगा तो सेविंग कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कमा रहा होगा जो खर्च कर रहा है, तो बचेगा क्या। तो हम क्या है यहाँ सिंपल सा एक उदाहरण लेके कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 5,000 रुपए कमाता है और यह 3,000 रुपए खर्च करता है तो बचाएगा क्या। तो आपको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कि 5,000 में 3,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बचत कितना होगा तो तुरंत निकल के आ जाएगा, बचत हमारा कितना हो रहा है 2,000 रुपए का। तो इसको बिल्कुल सिंपली समझिएगा कि जैसे हम कुछ रुपए कमाते हैं या कोई व्यक्ति कमाता है, इनकम उसकी जो भी होती है उसका एक्सपेंडिचर कुछ होगा, कुछ सेविंग होगा, तो कुछ इन तीनों में से एक वैल्यू देकर या दो वैल्यू देके और तीसरी वैल्यू पूछा जाता है। तो तीसरी वैल्यू देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ स्टार्ट करें तो आप देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% यानी 40% खर्च करके 12,000 रुपए की बचत करता है, 12,000 रुपए की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या है। तो इस कंडीशन हम लोग करेंगे क्या, देखिए अभी यहाँ पे लिखा क्या गया है और क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें लिखा क्या गया है कि एक व्यक्ति अपनी जो मासिक आय है उसका 40% क्या करता है, खर्च कर रहा है, लेकिन बचा कितना रहा होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम कंपेयर करेंगे तो 100% से लेके चलिएगा तो उस व्यक्ति का हम लोग इनकम कितना मान लेंगे, यानी जो उसकी आय होगी वह होगा 100% के बराबर इक्वल होगा। तो 100% अगर वह कमाता है और 40 खर्च कर दिया तो बचत कितना करेगा, यानी सेविंग उसका कितना होगा। तो आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से 100 में से अगर हम 40 घटा दें यानी 100 में से अगर हमारा 40% क्या हो जा रहा है, उसका स्पेंड हो जा रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा, यहाँ पे 60% होगा। और इसी 60% के इक्वल में क्या दिया है रुपए में 12,000 रुपए। तो हम लोग 60% के इक्वल क्या बताएंगे 12,000 रुपए। तो 1% के इक्वल क्या होगा 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 12,000 अपन यहाँ पे लिख लेंगे 60, 12,000 अपन 60। यहाँ देखिए इसे कट गया यानी 100 आया। तो हमें बताना उसकी इनकम, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100%, 1% बराबर 200 आया। तो 100% किसके इक्वल होगा, तो यहाँ बताएंगे 20,000 के इक्वल होगा। यानी उस व्यक्ति का जो मासिक वेतन होगा वह किसके बराबर होगा, वह 20,000 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपल क्वेश्चन को तो कर लेंगे, आसानी से हो जा रहा होगा। तो देखिए ऐसे ही अगर कहता है कि क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40%
बचत करता है और इतने रुपए खर्च करता है, तो जिसके बराबर जो चीजें दिया होगा, जैसे यहाँ पे रुपया किसका दिया, बचत के दिया है, तो बचत कितना आ रहा है यहाँ पे, बचत देखिए हमारा जो सेविंग है वो कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। तो इसी 60% के इक्वल इसको करेंगे अगर यह बचत दिया यानी सेविंग दिया है। तो अगर यह अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर होता तो हम किसके बराबर करते, जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आता 40% जो भी आता तो उसके इक्वल कर लेते, तो हमारा ये आंसर होता। देखिए यहाँ पे छोटी सी चीज और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या कर देता है, लिखता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय के इतना % खर्च करके इतना बचत करता है, तो उसकी यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मासिक आय पूछा हुआ, कभी कभी यही वार्षिक आय पूछ देता है। तो यहाँ छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पढ़िएगा पूरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ मासिक आय देके और यहाँ वार्षिक आय पूछ दिया है और ऑप्शन में यह भी दिया होगा, तो गलती से आप 20,000 न करके क्या करेंगे, अब यहाँ पे मासिक आय उसकी 20,000 आई, तो 12 महीने की आय क्या हो जाएगी, 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2,40,000 रुपए उसकी वार्षिक आय होगी, यानी एनुअल इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, 2.4 लाख से इतना कर सकते हैं, या हम कहें कि 2,40,000 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, एनुअल इनकम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस छोटे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अब देखिए यह छोटा क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है, लेकिन इससे विस्तार करके भी क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कर नहीं पाएंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी को क्या करता है, जो हम खर्च करते हैं खर्च का पूरा ब्यौरा दे दिया जाता है। खर्च का ब्यौरा का मतलब क्या है कि यहाँ पे खर्च को कई जगहों पे कई अन्य मदों पे खर्च करता है अपना, जैसे क्या दे खर्च यहाँ मकान के किराए पे किया, फिर यहाँ पे क्या दे कपड़े खरीदने पे यानी शॉपिंग पे कर लिया, फिर उसको एंटरटेनमेंट पे कर लिया, मनोरंजन पे कुछ खर्च कर लिया, फिर यहाँ दिया होगा उसने भोजन पे कुछ खर्च कर दिया, तो यहाँ इसका परसेंटेज दिया होगा, मकान के किराए पे इतना खर्च किया, कपड़े पे इतना खर्च किया, मनोरंजन पे इतना किया और यहाँ भोजन पे यहाँ पे मान लीजिए 12% किया। तो इस प्रकार से यहाँ जो खर्च है देखिए कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी जो खर्च का ब्यौरा दे दिया जाता है, यही क्वेश्चन वह बड़ा हो जाता है और लगता है कि हमें क्वेश्चन बड़ा दिया सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यह भी सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ हमें करना क्या होगा, जो खर्च है इन सभी खर्च को इकट्ठा हमें ऐड कर लेना होगा। तो जैसे अब देखिए अगर यह खर्च हम सबको ऐड कर लें तो ये हमारा 40 और 50 और ये हो जाएगा 62%। तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्च, यानी कुल खर्च उसका 62% होगा, तो यहाँ बचत कितना होगा, यानी जो सेविंग करेगा वो 100 माइनस क्या करेंगे 62, तो यह आ जाएगा 38% उसका क्या होगा, बजट होगा। तो यहाँ पे जो बचत है वह 38% है और 38% के इक्वल कोई वैल्यू दिया होगा, 38% के इक्वल हो सकता है 3000 कुछ दिया हो या 6000 दिया हो या 7400 दिया हो या 7600 दिया, कुछ भी दिया होगा जो इससे लगभग इसके इक्वल इसको कर लेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका इनकम क्या होगा, तो फिर हमें 1% इक्वल निकाल के और 100% के इक्वल उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इससे संबंधित बड़ा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से कैसे बनाएंगे यह सीखे हैं। केवल हमें खर्च का अगर ब्यौरा दिया जाए बड़े में तो हम कैसे इसको शॉर्ट में कर लेंगे, यानी खर्च टोटल हम ऐड कर लेंगे कि टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो टोटल उसका कितना बचत होगा यानी सेविंग कितना होगा, तो कुल इसका हम लोग सेविंग निकाल लेंगे टोटल सेविंग। तो इस प्रकार से सेविंग के इक्वल कुछ वैल्यू दिया होगा एग्जाम, तो इससे हम संबंधित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी मासिक और वार्षिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ थोड़ी छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आप देखिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तो यह तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यही खर्च को किसी और तरीके से करता है। अब किसी और तरीके से क्वेश्चन कैसे आता है
यह देखिएगा, यहाँ पे दोनों को ध्यान दीजिएगा और दोनों को कंपेयर करते हैं और दोनों क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक हम लिख भी देते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% मकान के किराए पर और फिर एक कामा दे देगा 15% कपड़े पर, 10% मनोरंजन पर तथा 20% अन्य मदों पर खर्च करके 2400 रुपए की बचत करता है। तो उसकी वार्षिक आय बताएं, या कभी कभी मासिक आय भी पूछता है, वार्षिक आय बताएं। तो इस कंडीशन में उसका वार्षिक आय क्या है, ऐसे लिख दिया। तो देखिए यह क्वेश्चन अभी आपको बताया है कि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो टोटल इसका एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल खर्च देखिए, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वह हम ऐड करते हैं, कहाँ कहाँ है, यहाँ देखिए 25% है, 25% प्लस फिर यहाँ पे 15% दिया है, फिर 10% दिया है और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 20% दिया है। तो टोटल ऐड करेंगे तो यह 40 और 50 और यहाँ 70, टोटल 70% अगर वह एक्सपेंड कर दिया तो आप बताइए कि कितना वह सेविंग किया होगा। तो एक्सपेंड किया हुआ 70%, तो सेविंग कितना किया है तो आपको पता है कि 100 माइनस 70 कितना होगा, 30%। डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा 100 माइनस 70 क्या होगा, 30% होगा। और इसके इक्वल दिया कितना यहाँ पे बचत किया है, तो जो यहाँ पे रुपया दिया होगा यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसकी किसकी वैल्यू दी है उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ बचत की वैल्यू दिया है यानी सेविंग दिया है, तो सेविंग के इक्वल करेंगे यानी 30% के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2400। तो 1% इक्वल देखिए 0 से 0 और 3 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करिए, 80%, 80 आया, 80 रुपीज, 1% इक्वल टू 80 आया। तो हमें बताना है इसका वार्षिक आय और यहाँ पे दिया क्या है, मासिक आय। तो देखिए पहले हम लोग मासिक आय निकालते हैं, तो मासिक आय निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं मासिक आय बराबर 100 इंटू 80, तो ये टोटल आ जाएगा 8000। तो ये तो हमारा रहा मासिक आय, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8000 इंटू 12, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 96,000 यानी 96,100,000 हो जाएगा, 100,000 हो रहा है यानी 96,000 उसकी क्या होगी, एनुअल इनकम होगी। 96,000 उसका क्या है, एनुअल इनकम है। किस प्रकार से हम लोग इसकी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिए। तो देखिए यहाँ टोटल कुल मिला जुला के आपको करना क्या है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसे ध्यान देना यह है कि इसके जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वह क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ वह एक्सपेंड कर रहा है और किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। तो सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा और आसानी से कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखें इसी क्वेश्चन को हम देखिए एक तरीके से और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और उस कंडीशन में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा कि इसका आंसर हम लोग कैसे सॉल्व किए। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया, सेविंग कितना आया, तो सेविंग के इक्वल क्या दिया हुआ है, तो हमें से पूछा क्या गया है, मंथली इनकम पूछा हुआ है कि एनुअल इनकम पूछा हुआ है। मंथली इनकम हमारा 8000 होगा और एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं दूसरे तरीके से और उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा यही लिख देगा, तथा न लिखे यहाँ लिख देगा शेष का। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन एक शब्द यहाँ पे जुड़ गया, शेष का 15% कपड़े पर खर्च करता है। फिर यहाँ लिख देगा शेष का, अब देखिए कामा देने के बाद यहाँ पे फिर लिख दिया शेष का 10% मनोरंजन पे खर्च किया तथा शेष का 20% अन्य मदों पर खर्च करके। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको सीखनी होगी। वह क्या होगा कि यहाँ जहां भी शेष का दिया है तो इस कंडीशन को समझने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा। इसका सलूशन देखिएगा कैसे करेंगे। जहां शेष का आ जाए, रिमेनिंग दे दिया जाए कि इतना जो बचा है उसके बाद जो अब निकाला जाएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग एक लाइन में भी करने की सीखते हैं कि कैसे यह होगा। तो देखिए जो उसका मासिक आय होगा ऐसे लिखेंगे, मासिक आय हमें पता है कि 100% है ही, तो 100% है तो अगर यहाँ पे निकाला जाए 100% में से अगर वो 25% माइनस कर दें तो यहाँ माइनस करके यहाँ लिखिएगा, तो जो शेष बचा हुआ धनराशि कितनी बची, 75/100 बचेगा। यानी हमें करना क्या है, जहाँ शेष का कहेगा हमें इस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर लेना है। 100 में से हम 25 माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा जो ऊपर लिख दीजिएगा कि हमारा शेष बचा। अब जब इतना शेष बचा यहाँ पे 75 अपन क्या लिखे हैं 100, फिर यहाँ का लिखा है तो फिर शेष का लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में अब शेष का या 50% या 85/100 लिखेंगे। और फिर शेष का लिखा हुआ है तो फिर देखिए शेष का करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% खर्च किया और लास्ट में यहाँ 80/100 होगा और इसके इक्वल कोई वैल्यू दिया होगा जो आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है और यहाँ पे तब ऐसी वैल्यू नहीं दी होगी, कुछ ऐसा वैल्यू दिया होगा जिससे वह इसका मल्टीपल होगा। जैसा देखिए इसको डिवाइड करें तो यह 3 होगा और यह 4 होगा, इसे डिवाइड करें तो यह 17 हो जाएगा, यह 20 होगा और इसे डिवाइड करें तो 9 होगा और यह 5 हो गया, सॉरी 10 हो जाएगा, यह 0 0 ही डिवाइड होगा और ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो इस प्रकार से इसका देखिए मल्टीपल जो होगा 79 का क्या होता है, फिर हमें इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें और इसके इक्वल को यहाँ पे वैल्यू देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी 17 × 19 × 4 × 3, मान लीजिए यही कोई वैल्यू दिया हो या यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करके दिया हो, तो हम इससे सभी से इस वैल्यू को काट देंगे तो एक बराबर हम लिख सकते हैं इनका सबका मल्टीपल लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो मासिक आय होगी वह क्या होगी 4 × 20 × 10 × 5, यानी हम लिखेंगे जो यहाँ बचा रहेगा, जैसे 10 बचा 4 × 20 तो यह हो जाएगा 80 और 80 × 10 800 और 800 × 5 तो क्या हो जाएगा 4000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह हो जाएगा 40,000। यह हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं यहाँ पे हमें यह समझना होगा कि यहाँ वैल्यू जो दिया होगा इसका मल्टीपल दिया होगा या कुछ पॉइंट में भी चीजें आती है, तभी हमें डरने की चीजें नहीं है। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारा कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जहां शेष का लिखा होगा उसमें आप इस कंडीशन से सॉल्व करिएगा और जहां शेष का नहीं लिखा होगा वहां सिंपली क्या करेंगे सभी एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग आ जाएगा। और यहाँ पे जब भी यहाँ देखिएगा शेष का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो इन दोनों को ध्यान दीजिएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है छोटा है कैसे होगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इससे संबंधित वैल्यू कुछ भी हो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कभी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि इससे संबंधित कभी कभी कोई व्यक्ति दिया होगा, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, आप केवल क्वेश्चन का तरीका देखिए, क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं वह ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे मासिक आय का जिक्र किए और यहाँ खर्च का जिक्र किए, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का बंटवारा करता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का बंटवारा करता है, किसमें? अपने 2 पुत्र और 1 पत्नी में। तो फिर दिया होगा कि वो अपनी पत्नी को कुल हिस्से का 25% दे दिया और बड़े पुत्र को शेष का 20% दे दिया और छोटे पुत्र को शेष का 40% दे दिया और फिर वह लास्ट में इतनी धनराशि बचा लिया। तो वह भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन का जो हमारा रूट है वह चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ क्या कर रहा है, मासिक आय का बंटवारा यहाँ खर्च के रूप में कर रहा है और उस समय क्या होगा, वह व्यक्ति अपनी धनराशि का जो बंटवारा करेगा वह अपने पुत्रों में, पुत्रियों में, या कह सकते हैं कि अपनी पत्नी में, इस तरह से बंटवारा करता है। तो जहाँ शेष का लिखा होगा बंटवारा आप ऐसे करिएगा और जहाँ शेष का नहीं लिखा होगा उसमें हम लोग सिंपली जैसे टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग ऐड कर रहे थे उसके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वह भी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए टोटल हम लोग 5 यहाँ तरीके का या कर सकते हैं, तरीका तो सीखे 1 से 2 ही तरीका, लेकिन इससे संबंधित वह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जो पिछला क्वेश्चन किया उससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है धनराशि का बंटवारा पे, उसे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ यह सीखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे बनाना और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यह कभी देखिए मैथ को कभी रट के नहीं चीजें ले जा सकती हैं और न ही आपको मैथ के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इतने कम टाइम में सॉल्व कराने की कोशिश किया जा सकता है कि सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो देखिए क्वेश्चन हमें सभी सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में एक बार बेहतर रूप से आ गया तो क्वेश्चन चाहे जहां से भी आ जाए, इंडिया का कोई भी राइटर का कोई आपके पास बुक रख दिया जाए और उससे क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है कि हम एक पूरी किताब को सॉल्व कर लेंगे और फिर कोई क्वेश्चन दूसरी किताब से या दूसरे तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के दे दिया एग्जाम में, तो फिर हम लोग फंस जाते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़े नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वह 10,000 20,000 क्वेश्चन का सेट पूरा सॉल्व कर लेंगे रटन विद्या की तरह, और फिर क्या होगा एग्जाम में बैठते हैं और एग्जामिनर वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देता है, तो वहाँ उनकी दिमाग विकसित नहीं हुआ होता है, माइंड डेवलप नहीं रहता है, तो फिर क्या करते हैं सेम क्वेश्चन न मिलने की वजह से वह गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक बार क्वेश्चन लगाने का, क्वेश्चन देने का, क्वेश्चन क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो यह गारंटी है कि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का आय व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ देगा तो आप कभी भी उसे गलत नहीं करेंगे, हमेशा सही करके आएंगे। तो आप कोशिश यह करिए कि इसके कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर सोच सकता है और कैसे क्वेश्चन बन सकता है और उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन को डिस्कशन किए और इससे संबंधित आप अपने बुक्स से जो भी आपके पास बुक हो, चाहे वो कितनी भी क्वेश्चन का सेट रखा हो, आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट में या कहीं से भी क्वेश्चन जितने भी आपको आए और व्यय के क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख के या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के पूछ सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर
क्या होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ परीक्षा संबंधित क्वेश्चन में, यानी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उस पे आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज आप लोग को एक काम करना है कि आज गैस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उससे सॉल्व करिए, जो डाउट होते हैं उस क्वेश्चन को जरूर आप पूछा करिए। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए।